गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली हम हमेशा सोचते रहते हैं कि कोरोना आ गया तो कितने लॉसेस हो चुके हैं, क्या क्या बुरा हो चुका है, क्या क्या बुरा हो रहा है, पर हमने कभी अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए, ये कोरोना जो है वो एक तरीके से हमें एक नई चीज़ की तरफ ले जा रहा है। हमें ऑफलाइन में जो भी चीज़ें थी उनसे हमें ऑनलाइन में ट्रांसफ़र कर रहा है। जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे से, लॉकडाउन की वजह से जो हमने पॉल्यूशन इतना ज़्यादा फैला दिया था, जितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका था, वो सब चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। ओजोन लेयर मेंटेन हो रही है। तो आप इतना सोचिए कि ये जो जो इतने दिन की प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएगी। वैक्सीन्स जल्दी ही बन जाएंगे, क्योंकि पूरे साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा फोकस के साथ इस चीज़ पे लगे हुए हैं। तो गॉड उनको अचीव ज़रूर देगा, अचीवमेंट वो उनको मिलेगी ही मिलेगी, और वो हम जल्दी ही इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा लेंगे। और या फिर ये भी हो सकता है कि ये चीज़ें जो अब चेंज होने वाली हैं ये हमारे लिए बहुत ही प्रोग्रेसफुल हो जाएं। तो आप बुरी चीज़ों को ना सोच के सिर्फ अच्छा सोचिए, कितना अच्छा हो सकता है। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, तैयारी कैसे करूं, अपनी स्टडी पे फोकस कैसे करूं। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि स्टडी पे फोकस करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे ध्यान देना होगा कि कैसे आप अपने आप को ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। और ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते थे, फ्री में आपको उसकी सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। आप इसके लिए एक्साइटमेंट में रहिए हमेशा। देखिए, बहुत सारे टीचर्स अपनी अपनी चीज़ों को अपने अपने तरीके से, अपने अपने टैलेंट को आपको फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल करा रहे हैं। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, और जो बाकी भी चीज़ें हैं जिसके थ्रू टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो आप टीचर्स को वहाँ जाके और उनसे अच्छे से फ्री में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फ़ीस नहीं पेड करनी पड़ेगी, कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, खाने की पीने की कोई समस्या नहीं। आप घर पे आराम से बैठिए, आराम से चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही हैं, आराम से उनको पढ़िए और अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर दीजिए। घर पे जो थोड़ा सा ये है कि डिस्टर्बेंस का माहौल है, इस टाइम सभी लोग घर पे हैं, तो हम अपने लिए स्पेशल टाइम नहीं निकाल सकते हैं, मैनेजमेंट स्पेशल नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अपने लिए स्पेशली टाइम नहीं निकालोगे तो आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि बच्चे उसमें टाइम निकाल के पढ़ रहे होंगे। तो आप अपने लिए एक स्पेशल टाइम निकालिए जिसमें आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकें। और हाँ, अभी के टाइम में टीचर जब आपको नहीं देख रहा है, आपको नहीं गाइड कर पा रहा है, तो आप खुद में अपने आप को टीचर समझिए। आप समझिए, नहीं, मुझे किसी भी तरीके से अपनी स्टडीज़ पे हमेशा फोकस करना है, और अपनी स्टडीज़ को ट्रूथफुली दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि दिखाने के लिए आप करोगे तो फिर इसका सबसे ज़्यादा गलत इम्पैक्ट आपके ऊपर ही पड़ने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग टेंशन को छोड़िए और अच्छे से अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडीज़ को मेंटेन करिए। हमें इस चीज़ को जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमें ऑनलाइन स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ऑफलाइन पे कम करना चाहिए। तो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन फ्री में प्रोवाइड हो रही हैं, तो इसके लिए आप अपने आप को समझिए कि आई एम सो लकी दैट कि हम इस टाइम में हैं जहाँ पे हम ऑनलाइन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, अच्छे से अच्छी टीचर्स की फैकल्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छे से फ्री में एजुकेशन पा सकते हैं। ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी जब आप अपने फेवरेट टीचर्स से, जो भी आपके टॉप एजुकेटर्स हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे भी जाके आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हो। और इस सिचुएशन से हम कोप अप जल्दी ही कर लेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट पूरा देश, आप सोचिए, हम तो इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से हमेशा परेशान हो जाते हैं, या फिर सोचते हैं कि कैसे करें, कैसे मेंटेन होगा, क्या करना है। सिर्फ हमें अपने आप को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, पर पीएम को सोचिए, सीएम को सोचिए, उनको पूरे देश के बारे में सोचना है, उनके पूरे हर चीज़ के बारे में सोचना है। हम एक लोग को देखते हैं, वो 1.25 करोड़ को, 1.25 लाख लोगों को देखते हैं, करोड़ों लोगों को देखते हैं, तो उनको सबके बारे में सोचना है। हमारी जो ये इकोनॉमी है जो इतनी तेज़ी से डाउन कर गई है, इसको आगे करना और इसके प्रति अपना जो है 101% हमें एफ़र्ट लगाना ही पड़ेगा। इसे हम ही कर सकते हैं पूरा। तो सबसे पहले
सबसे पहले हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम कैसे और कितना जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और चीज़ों को रिकवर कर लेते हैं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी ये क्राइसिस हैं, जितने भी जल्दी हम सिचुएशन को कोप अप करेंगे, तब तक में जितना भी टाइम है आपके पास, आप उसे यूटिलाइज़ करिए। इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात है तो इकोनॉमी हमारी घट तो रही है, लेकिन आप इकोनॉमी को आप ही मेंटेन करोगे ना। हम जो यूथ्स हैं वही इकोनॉमी को मेंटेन कर सकते हैं। इकोनॉमी जितना जल्दी मेंटेन होगी, हम वापस से अपने उस ढर्रे में आ पाएंगे जिसमें हम पहले चल रहे थे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप देखिए जापान जैसा देश जिसमें भूकंप आते रहते हैं, जिसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, वहाँ पे हर बार इकोनॉमी गिरती है जब भूकंप वगैरह की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाते हैं। लेकिन फिर लोग अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर खुद में कॉन्फिडेंस है कि वो ये ऐसा कर सकते हैं। हम लोग सिचुएशन से तभी बाहर निकलेंगे जब हमारा जो यूथ है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को अपने वे से मेंटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होंगे, तब तक चीज़ें अपने आप तो ठीक होंगी नहीं। तो चीज़ों को ठीक हमें और आपको ही करना है। चीज़ें तभी ठीक हो सकती हैं जब हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट लगाएं। तो आपको हो सकता है काम ज़्यादा करना पड़ जाए। हम सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, तो हम काम को डिवाइड करते हैं ना, छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, काम को करना स्टार्ट करेंगे। पहले जो हमसे हो सकता है हम वो करें। आपको अगर किसी भी फील्ड में स्टार्टअप करना है तो आप यूट्यूब से या फिर अन्य कई माध्यमों से, फ़ोन से उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। उनकी एक डायरी बनाइए, आप उसको अच्छे से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल गया है कि आप उनको जल्द से जल्द सीख सकते हैं। और सीखने के लिए इस समय आप नहीं कह सकते हो कि लॉकडाउन में आप सीख नहीं सकते हो, क्योंकि इतनी ढेर सारी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। आप सीख सकते हो। आप प्रैक्टिकली जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी उनको करने की कोशिश किया गया। कॉन्फ्रेंसेस भी अलग अलग ऐप्स के थ्रू अरेंज करा दिए गए ताकि काम कुछ हो सके। तो धीरे धीरे हम करेंगे, इस सिचुएशन से कोप अप करेंगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर में हम हैं तो पेरेंट्स को अपना टाइम देना है, और भी सारे लोगों को अपना टाइम देना होता है। तो हम पेरेंट्स को अपना टाइम देंगे, अच्छे से चीज़ों को मैनेज करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर घर में हो तो आप किसी से बोलोगे ही नहीं, बात ही नहीं करोगे, सिर्फ अपने आप में बिज़ी रहोगे, अपने फ़ोन में 24 घंटा पढ़ना है। नो, आप अपना टाइम मैनेजमेंट करो। एक टाइम टेबल बनाओ जिस पे आप सब कुछ अरेंज करके रख दो कि इतने टाइम में मुझे फ़ोन चलाना है, इतने टाइम में उससे अच्छे से पढ़ाई करनी है, इतना टाइम मुझे मम्मी डैडी के साथ लगाना है, इतना टाइम में मुझे ये करना है। जो भी आपके काम्स हैं उसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करो और उसको आप अच्छे से पूरा मेंटेन करो। तो ये बात तो हो गई पढ़ाई के बारे में। अब चलते हैं इन चीज़ों के बारे में कि आप घर में जैसे रहते रहते बोरिंग फील करने लगते हो, तो ये सोचते हो हम क्या करें। तो ये कोई वो नहीं है कि आप 24 घंटे फ़ोन में गेम खेल रहे हो। नो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। क्योंकि जब आप बाहर रहते हो और पढ़ाई के लिए जब भी आप घर से बाहर जाते हो तो आपकी फैमिली सेक्रीफाइस करती है। जो टाइम आपने अपनी फैमिली को नहीं दिया वो आप टाइम दे सकते हो। उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए ताकि उनको रोज़ हर डे सरप्राइजिंग लगे। हम और आप इतने एजुकेटेड होके भी अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो फिर हमारे एजुकेशन का, हमारे इतने पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम चाहते हैं कि आप जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, सक्सीड करो। हम चाहे सिचुएशन जो भी हो, हम उसको अपने अकॉर्डिंग अच्छे से मैनेज कर लेंगे। चीज़ें मैनेज करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप एक बार ठानिए तो सही। जिस दिन आप ठान लोगे कि आप चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, उस दिन डेफिनेटली आप देखना कि आप चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। वो कहते हैं ना कि जब आप सोच लोगे कि आपको ये करना है तो आप कर ले जाओगे। लोग घर में रहते रहते परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करने लगे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन का टाइम नहीं। आप सोचिए जो लोग अभी अपने घर पहुंचने के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मज़दूर लोग, वो सारे जो भी लोग घर से बाहर हैं, जो क्वारंटाइन में हैं, उनसे आप पूछिए कि घर में रहने का महत्व क्या होता है। तो घर में आप अच्छे से खुश होकर अपनी फैमिली के साथ हैप्पी टाइम एंजॉय करिए। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, अपनी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो और
जो भी आपने सोचा होगा कि आप अपनी फैमिली के लिए बाद में करोगे या फिर जब टाइम मिलेगा तब करोगे, तो वो सारी चीज़ें आप अभी कर सकते हो। अपनी फैमिली को एक स्पेशल फीलिंग दिला सकते हो। आप उनको ये बता सकते हो कि मॉम एंड डैड, मैं आपके साथ हूँ, तो आपके लिए ये स्पेशल करना चाह रहा हूँ, वो स्पेशल करना चाह रहा हूँ। थोड़ा उनके डेज़ को थोड़ा सा नॉर्मल डेज़ से थोड़ा डिफरेंट बनाइए। अपनी पढ़ाई को इतना अच्छे से परस्यू करिए कि पढ़ाई अच्छे से हो सके आपकी, और चीज़ें बहुत अच्छे से गो थ्रू हो सकें। चलिए गाइज़, ये वीडियो सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम और भी बातें करेंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अच्छे से अच्छी तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय करिए। बाकी अभी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बाय बाय।